आज का हम बैक टेस्ट स्टार्ट करते हैं कि जो मैंने पुट दिया हुआ था और हमारे आत्मन इंडिकेटर ने पुट दिया था, प्लस हमारा एक प्राइवेट सॉफ्टवेयर है जिसने भी सिग्नल दिया था कि यहाँ से ही रिवर्स जाएगा, उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। जैसे हम लोग यहाँ पे बैक टेस्ट करते हैं। अगर यहाँ पे मैंने बैक टेस्ट करना शुरू किया, आज की तारीख है 16। यहाँ पे सुबह 9:15 का टाइम डाल देते हैं। 9:15 से स्टार्ट करते हैं। अगर ये 9:15 का स्टार्टिंग टाइम है और आज का पहला कैंडल जो है वो यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है, जैसे हमारे आत्मन इंडिकेटर के अंदर आपको शो करेगा। ये रहा अपना इंडिकेटर, बराबर। यहाँ पे पहला उसने 15 मिनट में सेल का सिग्नल दिया था। ठीक है, पहला मिनट 15 मिनट में सेल का सिग्नल दिया हुआ था और एमएससीडी भी उस समय पे नीचे चल रही थी। ठीक है, अब मैंने यहीं पे ऐसा कैसे ट्रेड पकड़ लिया कि हाँ ये सिग्नल राइट है। एक तो ये कंफर्मेशन और एक तो ये कंफर्मेशन, और दूसरा कंफर्मेशन ये है कि यहाँ पे देखिएगा कि अगर मैं ये स्टार्ट करता हूँ, 3 मिनट का कैंडल है। यहाँ पे 24,000 पे फुल सेलर बैठे हुए हैं। तो और एक 3 मिनट आगे बढ़ाता हूँ तो फुल सेलर अभी भी 3 मिनट में बढ़े हुए हैं। फिर और आगे बढ़ाता हूँ तो यहाँ पे बस ये 24,000 को टच किया था, 24,000 को टच, 24,400 को टच किया था। और टच करने के बाद यहाँ पे और 3 मिनट के बाद और 3 मिनट देखे तो यहाँ पे उसने कंफर्मेशन दे दिया। मतलब 3, 3, 6, 9, 12, 15, 15 मिनट के बाद उसने कंफर्मेशन दे दिया। और सेम यही कंफर्मेशन हमको 15 मिनट के बाद हमारे आत्मन इंडिकेटर ने भी दिया हुआ था। तो ये एक कंफर्मेशन, ये दो कंफर्मेशन, और ये प्राइवेट सॉफ्टवेयर जो है उसका तीसरा कंफर्मेशन, जहां पे 24,000 पे ही उन लोगों ने ये बोला था कि भाई ये नीचे जाएगा। प्लस ये 58% जो है वो हाईलाइटेड नहीं है। जैसे ये 100% हाईलाइटेड है, ये 58% हाईलाइटेड नहीं है। इसका मतलब ये था कि यहाँ से भी मार्केट, मतलब 24,350 से भी मार्केट नीचे जाने वाला है। प्लस यहाँ 62% डब्ल्यू, डब्ल्यू माने वीक लिखा हुआ था। वीक माने एकदम कमजोर है। तो अगर आगे देखा जाए तो ये अगर जैसे कैंडल गई थी 3 3 मिनट में, वो उसको भी ब्रेक कर रहा था। और एग्जैक्ट वही पॉइंट से, मतलब ये वाला पॉइंट से ये वाला पॉइंट पे टारगेट आ गया। फिर भी यहाँ पे सेलर ज्यादा थे, तो थोड़ा सा टाइम पास करना था इसको यहाँ पे, पर जाना उसको नीचे ही था। जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे उसने टाइम पास किया, पब्लिक को बुलाया, उसके बाद वापस से नीचे गया। अब जितना देखते जाएंगे उतना वो थोड़ा सा टाइम पास करेगा। बट उसके बाद अब यहाँ पे देखिए 29% वीक है। वीक है इसका मतलब वो और भी नीचे जाने वाला है। वो ये 100% भी वीक दिखा रहा है, पर ये 29 पहले वीक दिखा रहा है। तो इसका मतलब ये था, भले ही ये मार्केट ऊपर जा रहा है पर जाना आखिर में नीचे ही। तो ये नीचे जाते जाते आप देखोगे थोड़ी देर के बाद, जब ये 10:30 11 बजे के बाद ये टाइम पास करने के बाद ये अपना रेड जोन जो है उसको तोड़ रहा है। ये आप देखते जाइए। थोड़ा सा टाइम पास किया उसने, बुलाया बायर्स को, और बायर्स को बुलाने के बाद बस यहां से उसने शुरू कर दिया कि बस अब ये हो गया है काम, अब मैं नीचे जा रहा हूं। देखिए 40% ये वीक है, ये 100% बायबल में है, क्योंकि यहाँ पे बायर्स ज्यादा है। यहाँ पे 24,200 पे बायर्स ज्यादा है, यानी ये यहाँ से 24,200 के आसपास जाने की संभावना है। तो यहाँ से ये पता चल गया था कि यहाँ 24,200 के आसपास जाएगा। अब इसने तोड़ा। बट ये देखिए यहाँ पे भी 24,200 पे सेलर्स एक्टिवेट हो गए और बायर्स जो है वो कंट्रोल खोने की तैयारी में। ये उसने वो भी तोड़ दिया, यहाँ पे तोड़ दिया। अब ये देखिए 29% लाइट मोड पे है, इसका मतलब ये भी वीक है। तो वो बस ये थोड़ा सा नीचे जाएगा और यहाँ पे उसने टाइम पास शुरू कर दिया। जैसे जैसे यहाँ पे पता चल गया, और सेम वेज हमारे आत्मन इंडिकेटर ने भी सेम वही चीज दिया था। सारी चीजें 15 मिनट में दिया हुआ है, और ये जो हम लोग है वो 3 मिनट में देख रहे हैं। सेम चीजें हैं, और इसी की बदौलत हमने पूरा ट्रेंड कैप्चर किया और बहुत सारे लोगों ने आज पैसा भी कमाया। तो ये था आज का एनालिसिस। और भी अगर देखना चाहेंगे तो बहुत अच्छे से मार्केट आज बहुत अच्छे से रैली दिया, अनटिल एंड अनलेस किसी ने स्ट्राइक प्राइस जो है वो गलत चूज किया होगा तो ही जाके उसका लॉस है, अदरवाइज कोई लॉस नहीं हो सकता था।
या तो ट्रेड भी मिस नहीं हो सकता था। ये इस हिसाब से ये पूरा ट्रेड चल रहा था। अभी ये देखिए, ये डिमांड जोन है, डिमांड जोन है, यानी ये यहाँ पे प्राइस जो है डिमांड जोन के आसपास जाएगा और फिर वापस यहाँ से घूम सकता है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है, ये स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है। यहाँ से प्राइस थोड़ा सा घूमता है, थोड़ा सा नीचे आता है, पर यहाँ से यही पॉइंट था जहां से बाई की एंट्री बनती थी। और हम लोगों ने लाइव क्लास, जो लाइव हमारा ट्रेडिंग सेशन चल रहा था, उसको भी हमने अटेंड किया था कि यहां से ये ऊपर जाने की संभावना है। ये देखिए पूरी तरह से फिर डोमिनेशन आ गया बायर्स का। थोड़ा सा नीचे, वापस से वही डिमांड जोन से रिवर्स, और वापस से वहीं से ऊपर। ये ग्रीन जोन एंड डिमांड जोन सारी चीजें बन गया है। तो ये कंप्लीटली यहां से गेम चेंज हुआ था बाइंग साइड पे। तो ये भी एकदम क्लियर कट दिख रहा था कि यहाँ पे देखिए 24,100 में हर एक आदमी, 24,100 पे हर एक वो बायर्स जो थे वो एक्टिव थे यहाँ पे। इसीलिए हीरो जीरो ट्रेड था वो भी सक्सेसफुल गया हुआ था। ये था आज का एनालिसिस। मिलते हैं कल के एनालिसिस में। शायद मैं कल अवेलेबल नहीं हूँ, तो शायद मैं कुछ भी अपडेट ना कर पाऊँ कल।